मेरा प्रश्न था कि जो डिपार्टेड जो रिलेटिव्स हैं या पेरेंट्स हैं, तो डायरेक्ट उनके नाम से, जैसे कुछ लोग घर के बाहर खाना रख देते हैं या उनके फोटो के आगे खाना रख देते हैं, तो वैसा करना है या बनते लोगों को दान में भोजन दान करके करना है, कैसा? वो तो है, भिक्षुगण आए उनको भोजन दान करने हैं, और फिर अलग से एक थाली में भोजन पानी रख के अपन बुद्ध मूर्ति के सामने रखना है। ठीक है, प्रतिदिन भगवान को अर्पित करना है। ओके। और फिर वो 12 बजे से पहले फिर आप चाहें तो इसको बाहर कहीं भी डाल सकते, पशु पक्षियों के लिए दे सकते हैं। नवी बनती जी, नमो बुद्धाय गुरु जी। गुरु जी हाँ हमारे जी, पूरे बोलिए। पुण्यानुमोदन करते हैं, तो प्लीज हम्म। आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि राइट वे किस तरह से हम अपने जो पूर्वज है उनके लिए पुण्यानुमोदन करें, उसकी विधि। उनकी विधि तो उसकी विधि ऐसी है, जो पुण्यानुमोदन करते हैं तो एक्चुअली एक पात्र लेते हैं और एक झारी लेते हैं, यानी लोटे भर पानी लेते हैं, और वो पानी थोड़ा थोड़ा डालते हैं पात्र में, और वो गाथा बोलते हैं, यथा वारी वहा पूरा परिपूरन्तु सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति। तो ये गाथा बोलनी पड़ती है, ये उसकी विधि है। भिक्षुगण को बोलना पड़ता है कि आप पात्र ले, जल ले, और ऐसा धार डालते रहे, और ये 2 गाथाएं बोलनी पड़ती है। ये उसकी विधि है, ये पुण्यानुमोदन करने की विधि है। प्रणाम गुरु जी। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न था कि अपन फोटो के सामने जो रखते हैं भोजन, वो ना रख के अपन डायरेक्ट बुद्धा के सामने रखना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, और कुछ गाथा भी बोलनी है क्या आचार्य जी? नहीं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आचार्य। प्रणाम आचार्य। हाँ जी। आचार्य जी, अभी एक बहन ने एक प्रश्न पूछा था कि हम गृहस्थ लोग प्रव्रजित हो जाए क्या? तो जैसे हमारे गोयनका गुरु जी भी गृहस्थ होकर वो तो प्रव्रजित तो नहीं हुए थे, उनके भी गुरु जी उबाखिन और त्याग जी जैसे ये गृहस्थ लोग जिस तरह से ये गृहस्थ होने के बावजूद इस मार्ग पे साधना, ध्यान साधना और ये सब कर रहे थे, तो ये कितना जरूरी है? क्योंकि मुझे पता है कि गृहस्थ होकर और ये मार्ग पर चलकर काफी डिफिकल्टीज भी आती है बिल्कुल। गृहस्थ आश्रम, और क्योंकि प्रैक्टिकली कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता है, बट झूठ बोलना पड़ता है काम में, ऐसा हो जाता है, और काफी चीजें हैं। तो ये कितना जरूरी है प्रवज्जित होना, पहला। और प्रवज्जित नहीं हुए तो फिर बहुत डिफिकल्ट भी है कि विपश्यना का मार्ग धरना और ध्यान करना। और उसके अलावा और एक प्रश्न है गुरुजी कि घर के लोग, अगर हम बोलते हैं कि हमको प्रवज्जित होना है, तो घर के लोगों का भी काफी विरोध होता है इस बात में कि नहीं, अभी तुम तो काफी जवान हो, तुम ये सब मत करो। तो ये सब चीजें भी काफी डिफिकल्ट हो जाती है, तो बताएंगे कि इसको कैसे मैनेज कर लेंगे हम? धन्यवाद। असल में क्या है, सभी के घरों में धर्म आ जाए तो कभी कोई विरोध नहीं करेंगे, सभी लोगों को धार्मिक होना है। फिर तो माँ बाप स्वेच्छा से पुत्रों को दान करेंगे कि बेटा तू भिक्षु बन करके। अभी तो परिवार में आधे लोग करते हैं, आधे नहीं करते हैं, तो अभी वैसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। जबकि जैसे राजा अशोक कहता है अपने पुत्र महेंद्र को, क्या बोलता है, वो चाहे तो राजा बन सकता था, लेकिन नहीं, वो बोलता है मैं चाहता हूं कि तू भिक्षु बन। तो महेंद्र क्या बोलता है, यदि पिता की यही आज्ञा है तो मेरे हित और सुख के लिए मैं प्रवज्जित होना पसंद करूंगा। तो माँ बाप का कहना मानते थे पुत्र। आज वैसी परिस्थितियां नहीं है। बाप ने बोलना चाहिए कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं 2 पुत्रों को दान करता हूँ, 1 पुत्र को दान करता हूँ। घर में क्यों विरोध है? उनको लगता है संसार ही सब कुछ है, उनको मालूम ही नहीं कि बुद्ध शासन के लिए कितनी आवश्यकता है भिक्षु बनने की और होने की। पूरा जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। यानी जो हम ये पैसे का, कपड़े का, भोजन का, ये दान महत्वपूर्ण नहीं है।
भगवान कहते जब तक अपने पुत्र पुत्रियों का दान नहीं करते बुद्ध शासन के लिए, तब तक दायाद नहीं कहलाता। तो इतना महत्वपूर्ण है कि हमको भिक्षु बनना कितना नितांत आवश्यकता है। अब तो हम केवल सांसारिकता में ही बातें करते हैं, भोजन की, कपड़े की, खाने पीने की जो भी चीजें हैं, वस्तुतः बुद्ध शासन के लिए प्रवज्जित होना अनिवार्य है। लेकिन जब समय आएगा तब होगा, और सारे परिवार के लोग हो जाए धर्म साधक तो कोई विरोध नहीं करेगा, चाहे पत्नी रहे, पुत्र रहे, पुत्री रहे। और फिर वो कोई करे तो करे, हम अपना व्यक्तिगत लाइफ है, कौन किसके साथ रहता है, फिर आपको दृढ़ निश्चय करके सब आगे बढ़ते जाना है। नहीं गुरुजी, इसी पे बोलना था कि मैं ये बताया था, जय सोनी सर थे धम्मगिरी में, तो उनको ये बात मैंने बताई थी, ये 20 साल पहले की बात है। और उनको ये भी बताया कि घर में माँ अकेली है और पिताजी तो नहीं है। तो वो बोले कि नहीं, ये आप पहले चले जाओ घर में, ये माँ को आपको दुखी नहीं करना है आपको। और फिर ये भी बताया कि आपको इधर ही आना है, ये भी एंड में उन्होंने बोला। तो नहीं तो बस माँ जब तक है उसकी आप सेवा करिए और फिर बन जाइए। माँ जब तक जीवित है तब तक आप सेवा करें, उसके बाद बन जाइए। धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, एक्चुअली कुछ लोगों का ऐसा भी है कि विश्व लोग में जो बताते हैं कि हमारी इच्छा नहीं थी, पर जो माँ बाप ने कुछ अच्छे पुण्य कर्म करते थे और ऐसा संकल्प करते थे कि मेरा बच्चा भिक्षु बन जाए, तो ऑटोमेटिकली वो जो उनके बच्चे लोग थे वो भिक्षु जीवन की तरफ वो आकर्षित हुए। तो जो माँ बाप है उन लोगों ने भी कुछ अच्छा पुण्य कर्म करके संकल्प करे कि एक बच्चा हम लोगों ने देना चाहिए। इवन जो थाईलैंड और यहाँ इतने बड़े प्रमाण में कम से कम 5-5 लाख, 6-6 लाख, 5-5 लाख, 3-3 लाख बौद्ध भिक्षु हमें एक एक देश में देखने को मिलते हैं। और यहाँ 3 से 5 हजार बौद्ध भिक्षु हम लोग पूरे महाराष्ट्र में देखते हैं। और महाराष्ट्र इतना ही रीजन थाईलैंड और म्यांमार है, तो उसमें 3 से 5-5 लाख बौद्ध भिक्षु हमें देखने को मिलते हैं। तो जितने ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहेंगे उतना ज्यादा धम्म का प्रचार प्रसार प्रसार होगा। जी। और एक प्रश्न